सो कमिंग ऑन टू द सेक्शन 1 हिंदी में फर्स्ट सेक्शन में वी आर हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। तो ये क्वेश्चन में क्या रहेंगे, पैराग्राफ रहेंगे, उसके 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो पैराग्राफ मोस्टली 4 लेसन में से आने का चांसेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये गजानंदन लाल पहाड़ चढ़े, ये लेसन में से, और मंगल मानव, ये दोनों में से इंशाल्लाह एक पैसेज आएगा जिसमें से आंसर लिखना रहेगा। अगर और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो बड़े भाई साहब भी देख सकते हैं और गुड़ियों का त्योहार। उसके बाद 6 to 10 क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में भी सेम पैसेज आएगा। उस एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, जो 10 मार्क्स का है वो अनसीन पैसेजेस में रहेगा, कुछ भी पैसेज आ सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है भाव है। तो भाव के लिए कौन से पढ़ना है, यू हैव टू लर्न चैप्टर नंबर 4, 10, 11, 7। मोस्टली ये 4 चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा भाव का। अगर रिस्क नहीं लेना है तो 6 चैप्टर भी पढ़ लेना। उसके बाद 12 चैप्टर कवि परिचय। कवि परिचय के मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 कवि परिचय है, हरिवंश राय बच्चन, श्रीधर पाठक, ऋतुराज, राम नरेश त्रिपाठी। ये चारों में से मोस्टली एक आएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं पद्माकर, मनु भंडारी, स्वयं प्रकाश एंड केशव चंद्र वर्मा। उसके बाद 13th क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन नंबर 4 और 11, ये दोनों में से, ये 2 चैप्टर्स में से एक आंसर आएगा जो क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा। फिर 14 और 15, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 चैप्टर नंबर 3, 5, 8, 9 में से आएगा। अब ये क्वेश्चंस क्या है वो क्वेश्चन से बोलता हूँ। अब लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन नंबर 16 जो भी है, ये 3 चैप्टर में से आएगा, सुंदर भारत, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और अन्वेषण। अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो कन्यादान में पढ़ सकते हैं। ये 4 लेसन्स में से लॉन्ग आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 17 में नेताजी का चश्मा, बाल अदालत और सफलता की चुनौतियाँ। और एक अगर एक्स्ट्रा में कुछ पढ़ना है या अगर इम्पोर्टेंट नहीं छोड़ना है तो बच्चों से ना छीने उनका हक। ये 4 अगर आप पढ़ लिए तो लॉन्ग आंसर एक कंप्लीट कवर हो जाता। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में से ये 3 चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा, बड़े भाई साहब, साए और गुड़ियों का त्योहार। अब क्वेश्चन नंबर 19 में जो भी है, ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विज्ञापन, पत्र और निबंध। ये 3 में से 100% एक क्वेश्चन आता। अगर और कुछ ऑप्शनल में पढ़ना चाह रहे तो प्रश्नवाली और सूचना ये पढ़ लिए तो पूरा कवर हो जाता। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी है, बच्चों से ना छीने उनका हक, उसमें क्वेश्चंस क्या है, खेल के मैदान क्यों कम हो रहे हैं, ये एक क्वेश्चन है। और आजकल बच्चों को खेलने का अवसर कम होता जा रहा है, इसके क्या कारण है, अपने शब्दों में लिखिए। ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता। या फिर महानगरों में खेलने के मैदान क्यों कम हो रहे हैं। और क्वेश्चन है, शहरी वातावरण में बच्चों को क्या अधिक प्रदान करना चाहिए। और क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर महानगरों की विशेषता के बारे में लिखिए। ये क्वेश्चंस बच्चों से ना छीने उनका हक में के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी उसके बाद बाल अदालत में क्या है, इसमें बाल अदालत में मेन कई के बारे में बोलता हूँ, पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण को कैसा बचाना, पर्यावरण के बारे में है। तो इसके प्रदूषण के कारण क्या क्या है और इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पूछ सकता। या इसे कैसे रोका जा सकता है, तो पर्यावरण को प्रदूषण करने के कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है और उसे कैसे रोक सकते हैं, ये 3 में से क्वेश्चन पूछता। या फिर पाठ के आधार पर अपने विचार लिखिए। पाठ के आधार पर अपने विचार लिखना है कि पर्यावरण को हम कैसे हानि पहुंचा रहे हैं, हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं, वो लिखना है। फिर उसके बाद प्रदूषण से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, प्रदूषण से क्या क्या चीज़ें ख़राब होती है, क्या क्या दुष्परिणाम है, वो लिखो बोल के पूछता। फिर उसके बाद है नए देश ने जो किरोड़ीमल निर्देश मतलब वकील जो भी जज थे, उन्होंने किरोड़ीमल के को जो सज़ा दी उससे आप सहमत हैं या नहीं, है लिखिए। किरोड़ीमल को जो सज़ा दिए थे उससे आप सहमत है नहीं है, वो अपने बारे में लिखना है, ये क्वेश्चन है। और एक चीज़ है, पेड़ों को काटना अपराध है, पाठ के आधार पर लिखिए, ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। और पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए, ये क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछता। उसके बाद सफलता की चुनौतियाँ में से क्या क्वेश्चन आएगा, समस्या का समाधान खोजने वाला ही सफलता का अधिकार है, पाठ के आधार पर इस कथन मतलब इसके बारे में पुष्टि कीजिए। तो बोलने का मतलब क्या है, अगर समस्या का समाधान जो जने अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेता, उन्हें विजेता होने का, उन्हें सफलता का अधिकारी है, इसके बारे में लिखना है पाठ के आधार पर, ठीक है। वैसे क्वेश्चन है। अभी एक है, प्रीति मोंगा जी ने संघर्ष में उनके जीवन, प्रीति मोंगा जी जो संघर्ष करें उनके जीवन में, उसके बारे में लिखना है, ये क्वेश्चन।
फिर अन्वेषण में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ईश्वर कहाँ व्यस्त थे और कवि ईश्वर को कहाँ खोज रहे थे, ये क्वेश्चन है। या फिर क्वेश्चन क्या है, क्या दीन दुखियों की सहायता करने से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। दीन दुखियाँ मतलब गरीबों को अगर अपन मदद करें तो अपने को ईश्वर मिलता है नहीं मिलता, अपने शब्दों में लिखिए, ये क्वेश्चन है। और एक कवि ने समाज में फैले बाहरी आडंबर को कैसे विरोध किया है। बाहरी आडंबर मतलब शो ऑफ, तो कैसा बताए कवि बाहरी समाज के आडंबर के बारे में, उसके बारे में लिखना है। फिर नेताजी के चश्मे में जो सब कैप्टन चश्मे वाला था, तो उसकी देशभक्ति के बारे में लिखो बोल के पूछ सकता। या आप किन किन चीज़ों या कामों में देशभक्ति प्राप्त कर सकते हैं या प्रकट करते हैं, उसके बारे में पूछ सकता। या इस पाठ देशभक्ति से पूर्ण है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। मतलब देशभक्ति के बारे में आप क्या देखे ये पार्ट में, उसके बारे में लिखना है, तो पूरा लिखना। फिर सुंदर भारत में तो मेन एक ही क्वेश्चन है, राइट। भारत की प्रकृति सुंदरता का वर्णन कीजिए, जो लॉन्ग आंसर है वो कुछ भी पूछन दो, यू कैन राइट दिस क्वेश्चन। उसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम और लक्ष्मण की समानता के बारे में लिखिए। राम की और लक्ष्मण दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ थे वो लिखना है। फिर तीनों की स्वभाव के बारे में तुलना कीजिए, मतलब राम की, लक्ष्मण की और परशुराम की, तीनों के स्वभाव के बारे में लिखना है। फिर कन्यादान में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, लड़की की विदाई के समय माता पिता की मानसिक स्थिति की कैसी होती है। मतलब लड़की जब विदाई होती तो माता पिता के मानसिक, मतलब उन लोगों का माइंडसेट कैसा रहता है, उन लोगों पे क्या बीतती है, उसके बारे में लिखना है। और एक क्वेश्चन है, कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को क्या सीख देती है। मतलब जब कन्यादान होता रहता है या उसकी शादी होती रहती, तो उसकी माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है, उसके बारे में लिखना है। वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कन्यादान कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, इसके बारे में लिखना। अगर ये इतने क्वेश्चंस पढ़ लिए तो यू विल बी कवरिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। उसके बाद जो भी बोला यहाँ पर भाव में वो पढ़ लो, हो जाता।